नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबर के साथ। बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां पर मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। आज पेश होगा 10,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे अनुपूरक बजट। 2024-25 का अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। आज भी सदन में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। खाद्य संकट समेत कई मुद्दों पर सरकार को फिर घेरेगा विपक्ष। तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। खाद्य संकट, परमार दंपति सुसाइड केस पर सरकार को एक बार फिर विपक्ष घेरता हुआ नजर आएगा। आज भी विपक्ष सरकार को मध्य प्रदेश में खाद्य संकट, आष्टा के परमार दंपति सुसाइड केस, बेरोजगारी, गेहूं धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने, कर्ज क्राइम जैसे मुद्दे पर घेरेगा। नेता प्रतिपक्ष हमने देखा कि उमंग सिंघार के अलावा कांग्रेस के विधायक सरकार को घेरने के लिए कहीं ना कहीं आज भी अलग अलग मुद्दे उठाएंगे। और इसके साथ ही शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया जा सकता है। आज 15,000 करोड़ से ज्यादा का बजट विधानसभा के पटल पर रखा जा सकता है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और संदीप का रुख करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, आज विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और खाद्य संकट समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास यहां पर विपक्ष करता हुआ नजर आएगा। और खास इसलिए हो जाता है संदीप आज का दिन क्योंकि आज अनुपूरक बजट भी पेश होगा। फिलहाल क्या अपडेट? कांग्रेस पार्टी ने चरणबद्ध तरीके से राज्य सरकार को घेरने की योजना तैयार की है, तो उसकी बानगी आप ट्रैक्टर पर विधायक सवार होकर विधानसभा गए और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से एक बड़ा प्रदर्शन किया गया डिपो चौराहे पर, तो उसके लिए एक बड़ी रणनीति तैयार की गई है। रात में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर एक रात्रि भोज भी किया गया था, जिसमें कांग्रेस के पदाधिकारी और सभी विधायक भी शामिल थे। तस्वीर जिस प्रकार से सामने आई है उसमें साफ देखा जा सकता है कि किस प्रकार से कांग्रेस के नेता कमलनाथ से राजकुमारी करते नजर आ रहे हैं। कमलनाथ एक वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ वो ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपको सरकार को घेरना है। यानी इस बात में कोई शक नहीं है कि आज का जो सदन होगा वो यादगार होगा। आज कांग्रेस पार्टी चरणबद्ध तरीके से घेरेगी। यहाँ तक कि जो आने वाले दिन है उसके लिए भी अलग से रणनीति तैयार की गई है। आज अगर उसके अलावा हम बात करते हैं तो राज्य सरकार की ओर से करीब 15,000 करोड़ का यहाँ अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सदन में नहीं रहेंगे। उनकी अनुपस्थिति में यहाँ पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा यहाँ अनुपूरक बजट पेश करेंगे। प्रदेश में जो अलग अलग विकास कार्यों के लिए राशि है उसको कहीं न कहीं आगे गति देने के लिए, विकास को गति देने के लिए ये बजट रखा जा रहा है। तो बड़ा दिन आज कहा जा सकता है। जी बिल्कुल संदीप, खाद की बोरियां लेकर जैसा हमने कल देखा कि कांग्रेस विधायक पहुंचे थे और ऐसे में हमने ये भी देखा संदीप कि कांग्रेस की तरफ से पूरी तैयारी नजर आई। अगर वही हम सत्ता पक्ष की बात करें, सरकार की बात करें, तो कितनी तैयार है विपक्ष के प्रश्न के जवाब देने के लिए? और देखिए, खाद को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा तैयार किया है और इस बात में कोई शक नहीं है कि जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के अलग अलग जिलों से तस्वीरें सामने आई, न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर अलग अलग माध्यमों से जिस प्रकार से खबरें आई हैं कि किसानों को खाद को लेकर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो वो चीज आज देखने को मिलेगी। कल कई बार कांग्रेस नेताओं ने वॉकआउट किया विधानसभा में और वो दौर इस बात में कोई शक नहीं कि आज भी देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस के हाथ में एक बड़ा मुद्दा है।
किसान एक ऐसा मुद्दा है, किसान से जुड़ी चीजें हमेशा कहीं न कहीं एक असर छोड़ती हैं लोगों के बीच में, क्योंकि अगर हम बात करें तो किसानी ही प्रदेश की आर्थिक गतिविधि को आगे बढ़ाती है, और अगर किसानों को खाद नहीं मिल पाती है सही समय पर तो कहीं न कहीं खेती प्रभावित होती है। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी यहां पर किसान के मुद्दे को आगे लेकर जा रही, खाद की किल्लत को लगातार आगे बढ़ा रही है, ताकि उसके माध्यम से सरकार को घेर सकें और प्रदेश में ये बता सकें कि वो किस प्रकार से जनहितैषी मुद्दे को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो तरह तरह के मुद्दे हैं। इसके अलावा अगर हम जिस प्रकार से क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ी, जो महिला उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़े, और उसके अलावा जिस प्रकार से चुनाव में 3000 लाडली बहना को देने की बात कही गई थी राज्य सरकार की ओर से, या यूं कहे कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से, तो इस मुद्दे को लेकर के भी लगातार कांग्रेस के नेता मुखर हैं और विधानसभा में यह मुद्दा भी उठ सकता है। बिल्कुल संदीप, कुछ आंकड़े भी सामने आए। आज बेरोजगारी का मुद्दा भी कहीं ना कहीं सदन में गूंजता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं 35,000 से ज्यादा बेरोजगार यहां पर बढ़ गए हैं, और सरकार का यह दावा था कि पिछले अगर 5 महीने की बात करें संदीप, तो 7 लाख के आसपास बेरोजगार कम होना बताया था। लेकिन जो अभी का आंकड़ा यहां पर सामने आया है वो करीबन 26 लाख से अधिक यहां पर बताया जा रहा है कि बेरोजगार है। तो ऐसे जिस तरह से ये आंकड़े सामने आए हैं, इसको देखकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल काजल, देखिए यहाँ पर राज्य सरकार की ओर से अलग अलग आंकड़े दिए जा रहे हैं रोजगार को लेकर के। सरकार की तरफ से लगातार बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि किस किस माध्यम से रोजगार के साधन बढ़ाए गए हैं, युवाओं को रोजगार दिए गए हैं। लेकिन जो कल सरकारी आंकड़ा जारी किया गया है विधानसभा में, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से सवाल लगाया गया था, तो मंत्री गौतम टेटवाल ने जो जवाब दिया है, तो उसके मुताबिक प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो अब जब विधानसभा में ही ऑन रिकॉर्ड बेरोजगारी की बात को सरकार ने स्वीकार किया है, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि आने वाले जो दिन है वो राज्य सरकार के लिए काफी गंभीर हो सकते हैं। राज्य सरकार को यहां पर जवाब देना पड़ेगा। हालांकि सरकार अलग अलग माध्यम से बता रही है कि रोजगार दिए गए हैं युवाओं को, यहां तक कि करीब 45,000 अभी वैकेंसियां भी निकाली गई है। शासकीय विभागों में, निजी सेक्टरों में भी अलग अलग मौके दिए जा रहे हैं युवाओं को, ताकि वो रोजगार नौकरी कर सकें। तो तरह तरह से सरकार भी अपनी तरफ से होमवर्क करके आ रही है। सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल जो देर रात बैठक आयोजित की गई थी सीएम हाउस में भाजपा विधायक दल की, तो उसमें भी साफ कहा गया है सभी मंत्रियों को कि वो अपने अपने विभागों का होमवर्क करके आएं। कांग्रेस के नेता जो सवाल करते हैं उन सभी सवालों पर सही जवाब और ठोस जवाब मिलना चाहिए, ताकि कांग्रेस के नेता सरकार को न घेर पाएं। चलिए ठीक है, बिल्कुल संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे बातचीत करेंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं सदन में आज भी हंगामे के आसार यूं कह सकते हैं नजर आ रहे हैं। खाद्य संकट समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास यहां पर विपक्ष करता हुआ नजर आएगा।